बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। शरीर तो छूट गई, आत्मा अजर अमर है। जेल जाने का सिलसिला तो मेरा बहुत पुराना है। पूरा बिहार का जेल भ्रमण कर चुका हूँ। और जब फिर वो बाहर निकलता है तो फिर समाज को फिर वो क्षति पहुँचाता है। वो ये सोचता है कि जब मैंने कोई गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया और मैं फंस गया हूँ, तो मैं निकल के मैं बदला लूँगा। हंसी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, हंसी जीवन जीने की कला है। इस लोक और परलोकों में शुभ कर्म न नष्ट कभी होते, कल्याण कर्म करने वाले दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। धन धान्य पूर्ण शुभ कुल पावे, अथवा ले जन्म ज्ञानियों में, ऐसा जीवन दुर्लभ अर्जुन इस युग के सभी प्राणियों में। नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। अभी आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनको लोग लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। हाँ जी, आज उस शख्स को हमने बहुत ढूंढते ढूंढते खोजा है और आप लोग भी कहीं ना कहीं इनको ज़रूर देखे होंगे, यूट्यूब में देखे होंगे, गूगल में देखे होंगे। आज मैं उनसे आपको डायरेक्ट मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ। देखिए मेरे साथ जो है सो लाफिंग बुद्धा। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया अच्छी रहे। ये तो आपकी जो हंसी है, अभी से ही आपके हंसी को देख करके जितने भी लोग देख रहे होंगे उनके जहन में आ रहा है कि आखिर ये हंसने क्या पर्पस क्या है, हंसने क्या महत्व क्या है। हंसने का महत्व उतना ही है जितना महत्व भोजन में नमक का होता है। जितना महत्व चाय में चीनी का होता है। उसी तरह से अगर जीवन में अगर हंसी रही है तो हंसी नीरस है। हाँ। हंसी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, हंसी जीवन जीने की कला है। और इसी से होता है, सही पूछिए तो अपने शरीर का भला है। क्योंकि जब मन प्रसन्न रहेगा तो तन बीमार नहीं पड़ेगा। आप अभी तक कितनी बार जेल जा चुके हैं? जेल जाने का सिलसिला तो मेरा बहुत पुराना है। पूरा बिहार का जेल भ्रमण कर चुका हूँ, उत्तर प्रदेश का कुछ जेल घूम चुका हूँ, कुछ जेल जो है उत्तराखंड का घूम चुका हूँ। यानी कि मिला जुला करके 200 से बार से ज़्यादा मैं जेल का कार्यक्रम कर चुका हूँ। जब जेल आप जाते हैं तो आखिर कौन से जुर्म में जाते हैं? दचियारी के जुर्म में जाता हूँ। ये कोई जुर्म नहीं है। हमारे जो पूर्व जो जेल आयोजित जो थे यहाँ बिहार के श्री मिथिलेश मिश्रा जी, वो कहते थे कि दुनिया का ऐसा शख्स है जो बिना अपराध किए जेल जाता है। और सेम डे जाते हैं ये और सेम डे वापस भी चले आते हैं। तो मैं कोई अपराध में नहीं जाता हूँ, बल्कि जो लोग अपराध में गए हैं और चाहे जो बेचारे फंसा गए हैं, उनके मानसिकता को बदलने के लिए मैं जाता हूँ। और ये कार्यक्रम जेल प्रशासन करवाती है ताकि मैं उनके आत्म सुधार के लिए मैं कुछ टिप्स दे सकूं। एक्चुअली जब आप जेल जाते हैं, हाँ। वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के आपको कैदियों से मुलाकात होती है। आखिर सबसे ज़्यादा जब जाने के बाद में वहाँ पर किस प्रकार के आपको कैदी से जो मुलाकात होती है, तो आपका मन क्या कहता है? को कैदी क्या वो मतलब कि सत्य में वो कांड करके गए हैं कि बिना कांड के गए हैं? देखिए, 3 प्रकार के कैदी अंदर होते हैं। पहले होते हैं आदतन जो अपराधी होते हैं। दूसरे होते हैं जो परिस्थितियों के वजह से उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया। और तीसरे ऐसे भी होते हैं जिनको जो बेचारे फंसा गए हैं। सबसे ज़्यादा उसमें संख्या किसकी, अगर तीनों में से माना जाए तो? अगर तीनों में से माना जाए तो जो फंसा गए हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। अच्छा। जो बेगुनाह हैं, जो खुद को मानते हैं, कि हम बेगुनाह हैं और वो बेगुनाह हैं, और अंदर जो व्यक्ति खुद को मान रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, तो वो अंदर प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की आग में जलता है। और जब फिर वो बाहर निकलता है तो फिर समाज को फिर वो क्षति पहुंचाता है। वो ये सोचता है कि जब मैंने कोई गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया और मैं फंस गया हूं, तो मैं निकल के मैं बदला लूँगा। और फिर वो बाहर आता है और फिर समाज को और क्षति पहुंचाता है। वैसे लोगों के लिए आप टिप्स क्या देते हैं? जी, ऐसे लोगों के लिए तो मैं जाता हूँ। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अगर आप इस बात को मानते हैं कि आप बेगुनाह हैं, आपने कोई गुनाह, कोई गलती नहीं किया, तो आपने कभी चिंतन मनन किया है कि आप ही क्यों फंसे? आपका भाई क्यों नहीं फंसा? आपका पड़ोसी क्यों नहीं फंसा? आपका कोई यार रिश्तेदार क्यों नहीं फंसा? 100%
नहीं होता है, एकाध हो सकता है कि कोई भाई उसका फंस गया हो, कोई परिवार फंस गया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यानी आपने कहीं ना कहीं कुछ तो गलती की है, आप फंसे। तो मैं लेके जाता हूँ, उनको बताता हूँ गीता का वो श्लोक के जरिए, इस लोक और परलोकों में शुभ कर्म न नष्ट कभी होते, कल्याण कर्म करने वाले दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। धन धान्य पूर्ण शुभ कुल पावे, अथवा ले जन्म ज्ञानियों में, ऐसा जीवन दुर्लभ अर्जुन इस युग के सभी प्राणियों में। इसका सार है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तूने अपने जीवन काल में अच्छा कर्म किया है तो, और बुरा कर्म किया है तो, इसका तो तुझे फल भुगतना ही पड़ेगा। हम सभी के इस शरीर का एक उम्र है, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल जीता है, और इस दरमियान हम बहुत सारे अच्छे कर्म कर गए, बहुत सारे बुरे कर्म कर गए। मैंने किसी से खूब प्रेम किया, किसी के साथ द्वेष किया, नफरत किया, किसी को प्रताड़ा, शरीर तो छूट गई, आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती है, और हम सभी आत्माओं की यात्रा में हम लोग घूम रहे हैं। फिर वो आत्मा, जिस आत्मा को वो आत्मा परेशान की हुई थी, 3 ही कारण है परेशान करने का। 3 मद होता है, कौन कौन 4 तरह के मद होते हैं। पहला मद होता है जाति का, ठीक है। मैं फलाने जाति का, अच्छा, तू बात करेगा मुझसे, हट। दूसरा होता है ज्ञान का, साला जाहिल गवार, हट। और तीसरा होता है धन का, रुपया तोड़वा दूंगे बेटा। और चौथा होता है ताकत का, मार के बुबुन फोड़ दो बब्बे। और ये ताकत किसी की हो सकती है, वो वर्दी की हो सकती है, वो किसी पद की हो सकती है, किसी प्रतिष्ठा की हो सकती है, और इसी के मद में इंसान गलती कर देता है, आत्माओं को परेशान कर देता है, फिर कहता है कि मैं तो भैया बहुत बेगुनाह हूँ। फिर उनको यह एहसास होता है कि नहीं, हमने गलती किया है। क्या लगता है कि आपको कि जितने भी जेल में जाते हैं और जाने के बाद में जो कैदियों से मिलते हैं, इसके बाद आपके मतलब कि इस प्रकार के हंसी से, इस प्रकार के उनको आपके बातों को बताने से कितना % असर पड़ता होगा? बहुत असर पड़ता है। इसके लिए तो मैं यही चाहूँगा कि किसी कार्यक्रम में आप वहाँ मौजूद रहें, और फिर वो नज़ारा वो अलौकिक होता है। और लोग जो भी वो कैदी भाई जो भी बैठे होते हैं, इस कार्यक्रम को जब वो सुनते हैं और महसूस करते हैं, फिर वो मैं क्रिया एक करवाता हूँ, एक ध्यान की क्रिया है। मैं उनके अंदर का जो चित्त के अंदर वो जो विकार जो बैठ जाते हैं, उसको मैं साफ करवाता हूँ। उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग कि हमेशा जो है सो डिप्रेशन में पड़े हुए रहते हैं और हंसते नहीं हैं, उनके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आती है? मैं उनसे यही कहूँगा कि भैया देखिए, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का ये शरीर मिला है, और इसी शरीर को ये अधिकार है हंसने का। अगर आप नहीं हंस रहे हैं, दिन भर मुंह बना के, मुंह गिरा के, मुंह फुला के रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जानवर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने अपने हंसी के माध्यम से कहीं ना कहीं जेल में बंद कैदियों को भी बहुत सारे ज्ञान दिए, और उसको भी जो है सो कहीं ना कहीं प्रेरित करने का इनके द्वारा काम किया गया। बाद बाकी इनके हंसी को देख करके, इनके हंसी को सुन करके आपकी क्या राय कहती है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।